Hello bachcho, let's read the question and the question says name two type of sieve elements found in phloem. फ्लोएम में कौन से दो प्रकार के sieve element जो है वो पाए जाते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है. ओके सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा sieve elements. द की concept this question would be sieve elements. sieve elements. ओके अभी sieve elements क्या होते हैं? sieve element जो है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि देखे जाते हैं हमारे फ्लोएम में, और उनमें जो इनका फंक्शन होता है कंडक्टिंग. ओके कंडक्शन करना मीन्स ट्रांसपोर्ट करना रूट से जो है, सॉइल से जो है वो मिनरल्स, वाटर, ये सब कंडक्ट करना. ओके सो दीज आर द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ फ्लोएम लोकेटेड इन फ्लोएम. फ्लोएम फ्लोएम में देखे जाते हैं. एंड उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है? देयर मेन रोल इज टू कंडक्ट minerals, conduct the material from roots to all the part of trees. अगर हम अभी यहाँ पे सीव एलिमेंट्स की बात करें तो सीव एलिमेंट जो है ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि फ्लोएम में देखे जाते हैं, फ्लोएम में लोकेटेड होते हैं. एंड इनका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कंडक्शन. ये जो है वो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं. ओके ओके सो इनका मेन काम क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट जो फिर जो भी फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो भी फूड मटेरियल बनता है उसको कंडक्ट करना फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. ओके सो दे आर लोकेटेड इन फ्लोएम. फ्लोएम okay, and functions as a conducting cells. Conducting sport, carbohydrates, sugar, or any photosynthetic material, photosynthetic food to different from leaves to different part of plant. Conducting cell and transport food or carbohydrate from leaves to different part of plant. From leaves, different part of plant. अब ये ओरिजिनेट कहाँ पे है? सो ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? सो ये ओरिजिनेट होता है हमारे मेरिस्टेम में, मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. So originate meristematic tissue. Originate meristematic tissue. इनके जो बेसिकली है इस स्टीव इस सीव एलिमेंट के दो मेन टाइप्स होते हैं, दो मेन टाइप होते हैं. एक तो होता है सीव ट्यूब या फिर और दूसरा होता है सीव सेल. तो आर ऑफ स्टेज सीव ट्यूब एंड द सेकंड इज सीव सेल. सीव सेल. तो सीव ट्यूब जो है ये सीव ट्यूब हमारे पास जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये काम करता है कंडक्शन का, मीन्स दोनों सिव ट्यूब एंड सिव सेल जो है वो दोनों कंडक्शन का काम करता है. पर ये ट्यूब स्ट्रक्चर होता है एंड वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेल होते हैं. ओके मीन्स ये जो है ये सिव ट्यूब एक लिविंग सेल से बने होते हैं और रो में अरेंज्ड होते हैं, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड अरेंज्ड इन रो. मेड ऑफ cells and arranged
और रो में अरेंज होते हैं। तो सिव ट्यूब में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ा एरिया होता है, सो ग्रेटर एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ग्रेटर एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो बड़ा एरिया होता है। अभी अगर हम यहाँ पे सीव सेल की बात करें, सेकंड हमारे पास है सीव सेल। ओके, सीव सेल जो है ये एक नैरो और लॉन्ग कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। नैरो, लॉन्ग कंडक्टिंग सेल्स। ओके, नैरो और लॉन्ग कंडक्टिंग सेल्स होते हैं फ्लोएम के। एंड ये इंडिविजुअल होने का इनका जो एरिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एरिया ऑफ कंडक्शन है, वो स्मॉल होता है। स्मॉलर एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एंड जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सीव ट्यूब जो होता है इनके पास जो है वो सीव प्लेट्स होती है, एंड सीव सेल के पास जो है, सीव सेल के पास जो है वो सीव प्लेट्स नहीं होती। सो डोंट पजेस सीव सेल, सीव सीव सेल डोंट पजेस सीव प्लेट्स, डोंट हैव सीव प्लेट्स। ओके, पजेस सीव प्लेट। So I hope you understood the explanation of this question. Best of luck. Thank you.